हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम 2024 में आए हुए कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन है एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी। लिमिट्स के देती है 0 टू इन्फिनिटी और ये फंक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले हमें बीटा एम कॉमा एन का ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके लिए y की पावर n माइनस 1 डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई की होल पावर m प्लस n। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर पता है तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है एक्स की टर्म में, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस n आ गया। ठीक है, वेरिएबल चेंज हो सकता है बट फंक्शन सिमिलर रहेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है बीटा m कॉमा n का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर है 1 प्लस एक्स की पावर 6 और यहाँ आना चाहिए 1 प्लस एक्स, ओनली 1 प्लस एक्स। तो हम क्या करेंगे, फिर हमें x की पावर 6 नहीं चाहिए, तो हमने x की पावर 6 को लेट कर लिया t। ठीक है, लेट कर लिया, ऐसे ही लेट कर लिया t। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t की पावर 1/6। डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का हो जाएगा dx और यहाँ पर पावर आगे आ जाएगी और एक लेस हो जाएगी, मतलब 1/6 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/6 t की पावर माइनस के 5/6 और dt भी आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम उठा के यहाँ रख देंगे। अच्छा, लिमिट की बात करें तो अगर हम 0 रखेंगे x की वैल्यू तो t की वैल्यू 0 आएगी और अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो t की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। मतलब लिमिट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट चेंज नहीं होगी, तो 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज। ठीक है, x का मतलब t की पावर 1/6 dx का मीन्स 1/6 t की पावर माइनस के 5/6 dt और 1 प्लस x की पावर 6 मीन्स 1 प्लस t, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से 1/6 तो मैंने बाहर ले लिया, 0 टू इन्फिनिटी t की पावर 1/6 माइनस के 5/6 मतलब माइनस के 4/6 आएगा। माइनस के 4/6 मतलब 2/3 लिख सकते हैं इसे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 की टेबल से डिवाइड कर दिया था। और अपॉन में 1 प्लस t की होल पावर कुछ भी नहीं है 1 और ये dt आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 प्लस t की होल पावर 1 है और फॉर्मूले के अंदर 1 प्लस y की होल पावर m प्लस n है। फंक्शन सेम है, वेरिएबल चेंज है, फंक्शन सेम है और वेरिएबल चेंज है। वेरिएबल यहाँ t है, यहाँ y है, तो हम आराम से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपेयर अगर हम करेंगे तो m प्लस n इक्वल्स टू क्या आएगा 1 के, है ना, और m माइनस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस के 2/3 के। अब माइनस के 2/3 के बराबर आया n माइनस 1, तो n किसके बराबर आएगा, माइनस के 2/3 प्लस 1। सो सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, मतलब n इक्वल्स टू आ गया 1/3। तो जब n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं तो m की वैल्यू क्या आएगी, m इक्वल्स टू 1 माइनस n, मतलब 1 माइनस 1/3 मीन्स 2/3। m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। फॉर्मूला क्या होता है बीटा m कॉमा n का, m कॉमा n का फॉर्मूला होता है गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो यहां से क्या आ जाएगा, बीटा 2/3 कॉमा 1/3 इक्वल्स टू 2/3 का गामा 1/3 का गामा अपॉन 2/3 प्लस 1/3। 2/3 का गामा एज इट इज, क्योंकि अगर हम इसमें -1 वाला रूल फॉलो करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, मतलब नेगेटिव गामा आएगा, तो नेगेटिव गामा नहीं करेंगे। अब यहाँ पर 3/3 का गामा मतलब 1, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये भी मैंने बताया था, गामा n इंटू गामा 1 माइनस n इक्वल्स टू होता है पाई अपॉन साइन n पाई के। तो यहां से हम देख सकते हैं कि n की वैल्यू क्या है 1/3 का गामा और 1 माइनस 1/3 का गामा इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, देखो 1/3 का गामा तो एज इट इज और 2/3 के गामा को हमने लिख लिया 1 माइनस 1/3। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, पाई अपॉन साइन n, n मतलब 1/3 और पाई, तो यहाँ से पाई अपॉन
साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3 बाई 2 मतलब 2 पाई अपॉन रूट 3 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो आज हमने देखा 2024 में आया हुआ ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए थे, ये है 3rd क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है इसमें, ये भी हम आज फिनिश करेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th क्वेश्चन है 2024 में आया हुआ है, 0 टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 4 है ना, ये क्वेश्चन दे रखा है और ये प्रूफ करना है हमें 5 पाई रूट 2 अपॉन 128 के, ये प्रूफ करना है। अब यहाँ पर क्या करें हम, लेफ्ट हैंड साइड को हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर सिंपल से 2 तरीके हैं, या तो हम क्या करें इसे 10 में कन्वर्ट कर लें, है ना, और या फिर जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंगली इसे सॉल्व कर लें। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं, चलो हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसे सॉल्व करते हैं जिससे थोड़ा इजी रहे। ठीक है, तो लेट x की पावर 4 इज इक्वल टू t, हमें नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 4 नहीं चाहिए, सिर्फ 1 प्लस एक्स चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। बीटा m कॉमा n के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस n चाहिए। यहाँ x की पावर 4 है, ये चाहिए ही नहीं, तो हमने क्या किया x की पावर 4 को t लेट कर लिया। इसका मतलब है x इक्वल टू आ जाएगा t की पावर 1/4। बोथ साइड हमने क्या करा, डिफरेंशिएशन किया, तो dx इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी और एक लेस हो जाएगी, लेस करा तो माइनस को 3/4 और dt आ गया। ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं वैल्यूज को। 0 टू इंफिनिटी, 0 रखेंगे t की वैल्यू 0 आएगी, इंफिनिटी रखेंगे तो इंफिनिटी आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह टी की पावर 1/4 का होल स्क्वायर, टी की पावर 1/4 का होल स्क्वायर, dx की जगह 1/4 और इसकी पावर माइनस की 3/2 4 और ये dt, और अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4 मतलब t, ये आ गया। अब यहाँ पर बाहर क्या आ जाएगा 1/4, 0 टू इंफिनिटी t की पावर 2/4 मतलब 1/4 या 2/4 रहने दो क्योंकि हमें ऐड करना है ये t की पावर माइनस के 3/4 और अपॉन में 1 प्लस टी, ओनली 1 प्लस टी। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहां से हमारी वैल्यू क्या है 1/4 तो एज इट इज, 0 टू इंफिनिटी एज इट इज, t की पावर माइनस के 1/4 dt अपॉन 1 प्लस टी। फिर से हमने कंपेयर कर लिया, हमें फॉर्मूला पता है बीटा m कॉमा n का, 0 टू इंफिनिटी, फंक्शन सेम रहेगा, बस वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। तो 1 प्लस वाई की होल पावर m प्लस n, यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो m प्लस n की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 टू इंफिनिटी और करके t की पावर n माइनस 1 dt अपॉन 1 प्लस टी की होल पावर m प्लस n। वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, फंक्शन सेम रहेंगे। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर है पावर 1 और यहाँ पर है n प्लस n, तो m प्लस n की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर यहाँ पर है पावर माइनस की 1/4, टी की पावर कितनी है ये, और यहाँ पर कितनी है n माइनस 1, तो n माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा माइनस के 1/4 के। ठीक है, 2 वैल्यूज आई यहाँ पर। ठीक है, 2 कंडीशंस आई। तो यहाँ से n इक्वल टू माइनस के 1/4, ये उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस के 1, फिर ये आ जाएगा सॉल्व करके 3/4, n की वैल्यू 3/4 आ गई। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस n मीन्स 1 माइनस 3/4 मीन्स 1/4, ये आ गई। m और n की वैल्यू हो गई बीटा m कॉमा n का एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने, गामा m इंटू गामा n अपॉन m प्लस n का गामा। तो यहाँ से बीटा m का मतलब 1/4, n का मतलब 3/4, क्या आ जाएगा 1/4 का गामा इंटू 3/4 का गामा अपॉन 1/4 प्लस 3/4 का गामा। यहाँ से 1/4 एज इट इज, और इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4
ठीक है, 3/4 को हमने 1 माइनस 1/4 लिख लिया। ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 मीन्स 4/4 मीन्स 1 और 1 का गामा 1 ही रहता है, तो ये आ गया। अब फिर से इसमें वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। कौन सा फॉर्मूला था? गामा n इंटू गामा 1 माइनस n इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन n पाई। तो यहां से क्या आ जाएगा? गामा 1/4 इंटू गामा 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन 1/4 मीन्स पाई/4। इसकी वैल्यू क्या होती है साइन पाई/4 की? 1 अपॉन √2 मीन्स √2 पाई अपॉन, ठीक है। अब स्टेप कर दें, मैं इसमें कुछ मिस्टेक करी है, यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो ठीक है, मैं x की पावर 4 को मैंने t लेट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/4, ये भी ठीक है। dx वैल्यू आ जाएगी 1/4, 3 की पावर माइनस 1/4 3/4 और ये dt ये भी ठीक है। फिर यहाँ मैंने अप्लाई कर दिया, x का मतलब हो गया t की पावर 1/4 का होल स्क्वायर और ये आ गया dt आ गया 1 प्लस t आ गया, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। फिर 1/4 मैंने बाहर ले लिया, t की पावर 2/4 और ये माइनस की 3/4, कितना बचेगा? माइनस की 1/4, यही आएगा, ये आ गया, बिल्कुल सही, ये भी ठीक है। फिर m प्लस n किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। n माइनस 1 किसके बराबर होगा? माइनस 1/4 के बराबर होगा, ये भी ठीक है। तो यहाँ से ये भी ठीक है, m माइनस 1 ये भी ठीक है। फिर इसके बाद ये भी सब सही है, सारा कंप्लीट क्वेश्चन ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा। वो कोई दूसरा क्वेश्चन था, इसका आंसर ये आएगा π√2, ठीक है। यही आंसर आएगा इसका। हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, हमारा तरीका बिल्कुल ठीक है और यही आंसर इसका आ है, ठीक है। तो ये हो गए 2024 में आए हुए 4 क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे और अब मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो ये 2024 का कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट यूनिट का जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ईयरली वो कंप्लीट हो गए हैं B10 गामा फंक्शन के। थैंक यू।